के पास में देवारी में 6 ऊंटों को ट्रक वाले मार के चले गए। कितने ऊंट? 6, जिसमें 2 तो बच्चे थे और 4 ऊंट बेचारी गर्भवती थी। 6 ऊंट का मतलब उसका सारा आजीविका का साधन खत्म। और पुलिस वाला क्या बोल रहा है? अज्ञात वाहन। क्या लिख रहा है रिपोर्ट में? अरे ऊंट कोई ऐसा नहीं है, कोई छोटा मोटा जानवर है। 6 ऊंट को मार के ट्रक चला गया और तुम्हें पता ही नहीं। अज्ञात वाहन लिख रहा है उसको कि हमें पता नहीं कौन सा ट्रक मार के चला गया। कल मैंने बोला उसको, हमें मुआवजा चाहिए, 15 लाख का मुआवजा चाहिए सारे के सारे ऊंटों के लिए। 15 लाख उसको आज या कल में लेटर देंगे हमारे जो ऊंट पालक हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है। कौन टक्कर मार गया, कौन ढूंढेगा? ये पुलिस ढूंढेगी, सरकार ढूंढे। मैं थोड़ी ढूंढ के लग के, अपना पशुपालक थोड़ी ढूंढेगा कौन सा ट्रक इसको टक्कर मार के गया है। और आजकल तो सारी व्यवस्थाएं, हर टोल पे कैमरा लगा हुआ है। हर टोल पे किसी इंसान की कोई हत्या करके चला जाता है तो क्या पुलिस बोलेगी अज्ञात आदमी चला गया, कोई पता नहीं है? इसलिए हमने ये निश्चय किया कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे अपने ऊंट पालकों के लिए और इसका मुआवजा सरकार से लेंगे। ऐसे ही जो उन्होंने बताया कि बजरंग दल वाला रोक लेता है, कभी कोई रोक लेता है, ऐसे ऐसे लोग सामने आ जाते हैं। ये बबीना वाला केस मुझे पता है, एक ऊंट मर गया, बाकी को पुलिस में बंद करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊंट कानून, इसकी जड़ क्या है? ये भाइयों को शायद इतना अंदाजा नहीं होगा कि भाई ये क्यों पकड़ लिया। इसका कारण क्या है? ऊंट कानून। ऊंट कानून 2016 में बना। उसमें ये प्रावधान रखा कि वे अपने प्रदेश से, राजस्थान से बाहर ऊंट नहीं जा सकता। राजस्थान से बाहर ऊंट जाता है तो उसकी जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। अरे जो हमारा पशुपालक बाबू से नहीं मिल सकता, जिला कलेक्टर से कहाँ मिलेगा? काला कानून है कि नहीं है? काला कानून है या नहीं है? ये कानून खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोल दो, नहीं खत्म नहीं होगा, सरकार को सुनाई नहीं देगा। ये कानून खत्म होना चाहिए या नहीं चाहिए? ऊंट कानून खत्म होना चाहिए, नहीं तो एक दिन, जवाहर ने सही बोला, एक दिन ऐसा आएगा कि ऊंट खत्म हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है। अभी ऊंट 80-85 हजार बचे राजस्थान में, 4-5 साल में ऊंट खत्म। तो हमने एक मांग यह रखी है कि ऊंट कानून खत्म होना चाहिए। और जैसे किसान दिल्ली में बैठे थे नहीं बैठे थे, काले कानून खत्म करवाने के लिए किसान दिल्ली में बैठे थे या नहीं बैठे थे? हाँ या ना? तो ये ऊंट का काला कानून खत्म करवाने के लिए हम भी कहाँ बैठेंगे? जयपुर में विधानसभा के सामने बैठेंगे। सब लोग आएंगे मेरे साथ? हाँ या ना? आएंगे तभी ऊंट कानून खत्म होगा। आप कहो भाई हमने तो लाल सिंह जो बता दिया, ये तो काम हुआ नहीं, आए थे हमने बता के चले गए। ऐसे नहीं होगा। सरकार एक ही चीज से डरती है और किसी से नहीं डरती। आप कितनी चिट्ठी लिखिए, कितने किसी मंत्री को बताइए, कोई भी सवाल उठाइए, किसी भी कोर्ट में जाइए, सरकार डरती नहीं है।
सरकार एक ही चीज से डरती है और वो जनता से डरती है। किससे डरती है? जनता। जनता यदि सामने सरकार के बैठ जाती है तो सरकार डरती है और सरकार अपनी बात मानती है। आपने देखा राय का बाग में पूरा समाज सामने बैठा था ना, सरकार डरी कि नहीं डरी? हाँ या ना? सरकार डरी ना? इसलिए जीत समाज की हुई, जीत जनता की हुई। और ये जितने भी हमारे पशुपालक भाइयों ने अभी जो बताया, मैं उनसे सहमत हूं। एक भाई ने बिल्कुल सही बताया कि भाई अभी हमारे सिर तक आ गई है, अभी हमारे बस की बात नहीं है। इतनी सारी समस्याएं, जहां जाए वहां समस्या, फॉरेस्ट वाले की समस्या, पुलिस वाले की समस्या, रोड पर जाएं तो मर जाएं तो कोई मुआवजा नहीं मिलता। भेड़ जिसकी मर्जी आए भेड़ उठा के लेके भाग रहा है, जो चाहे भेड़ उठा के ले, क्योंकि उसको डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है। और पुलिस, ये तो बहुत ही खराब रवैया पुलिस का। यदि रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाते हैं और पुलिस बोलती है ना कि आप ही चोर हो, यदि कोई पुलिस वाला ऐसा बोलता है, एक बार मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेना, उसकी नौकरी से पर नहीं रहेगा वो। कोई भी पुलिस वाला ये बोलता है कि रिपोर्ट लिखवाने वाले को कि आप ही चोर हो ना, एक बार मोबाइल में रिकॉर्ड करके बता देना, दूसरे दिन उसकी नौकरी नहीं बचेगी। हम रिपोर्ट इसलिए लिखवा रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं, साहूकार हैं, हमारी चोरी हुई है। इसलिए मैं सब भाइयों को एक ही बात बताना चाहता हूं, और बहनों को भी। पाली में बहुत सारे लोग यहाँ थे और जो बहनें भी सामने उनके झंडा उठा के गई थी, मकान तोड़ दिए थे समाज के अपने, 40 घर हमने सबने विरोध किया था और उसको बोला था अभी तो तूने भूल से तोड़ दिया, अब की बार हमारे मकान तोड़े, सब लोग कलेक्टर के सामने बैठ जाएंगे और मकानों का मुआवजा लेके जाएंगे। इसलिए अभी हमारे जो भाई ने बताया, किसी की पूरी भेड़ मर गई, एक पैसा नहीं मिला। क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अरे मिलना चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए। एक्सीडेंट में भेड़ मर जाती है, सरकार ने क्या कितना मुआवजा रखा है? 250 रुपया। 250 रुपया लेने कौन मुआवजा जाएगा? कौन जाएगा 250 रुपया लेने के लिए? 20,000 की भेड़ आती है, 250 रुपये देता है और उसके लिए पुलिस के चक्कर काटो, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जानवर की सरकार की नज़र में कीमत नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग नीति बनाते हैं जिनको भेड़ पालन के बारे में पता नहीं है, ऊंट पालन के बारे में पता नहीं है, ऊंट और जंगल के बारे में कैसे कैसे ये सब पशुपालक होता है इसके बारे में पता नहीं है। कुछ भी कानून बना रहे मर्जी से। इसलिए ये हमने संघ बनाया। संघ इसलिए बनाया कि एक एक आदमी लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन जब मुट्ठी लड़ाई करती है ना, एक उंगली से लड़ाई नहीं हो सकती, लेकिन मुट्ठी जब दिखती है दूसरा आदमी दहलता है। हमें मुट्ठी बनना है, मुट्ठी। आज ये संघ हमने सब समाज के लिए बनाया है। मेरे गुजर भाई यहाँ बैठे हैं, चौधरी भाई बैठे हैं, दूसरे हमारे समाज के लोग बैठे होंगे। ये संघ सबके लिए है, देवासी समाज के लिए नहीं है। सब पशुपालक संघ है। क्या नाम है इसका? पशुपालक। पशुपालक एक वर्ग है, कोई जाति नहीं है, एक वर्ग है। गांव में भी पशुपालक है, हर गांव में पशुपालक है। इसलिए सब पशुपालकों को इकट्ठा करेंगे, ताकत लगाएंगे, और जो जो समस्या आ रही है, ये खाली समस्याओं का समाधान नहीं,
बहुत सारे जो आपको बेनिफिट लाभ मिलने चाहिए जो नहीं मिल रहे हैं। आज बताओ, किसान को किसान निधि मिलती है, 8,000 रुपये हर साल मिलते ही नहीं मिलते? पशुपालक को क्या मिलता है? जीरो, कुछ नहीं मिलता है। 8,000 रुपये उनके खाते में आ जाते हैं, लेकिन हमारे खाते में कुछ नहीं आता है। ये सारी मांग जब करेंगे जब हम लोग संगठित रहेंगे। और लास्ट में एक बात बता देना चाहता हूं मैं सबको, एंड वो बात आपको माननी पड़ेगी। ये लड़ाई लंबी है। आप ये मत सोचना एक दिन हमने सम्मेलन कीजिए कर दिया, दूसरे दिन हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। 78 साल की समस्या 78 घंटों में खत्म नहीं हो सकती। ये लड़ाई लंबी है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर आदमी को बलिदान करना पड़ेगा, एक को नहीं, हर को, हर आदमी को। आज देखिए, बताया उन्होंने कि हमने भी डंडे खाए थे। नीम जी ने बताया ना कि हमने भी पुलिस के डंडे खाए थे, हम भी आंदोलन में गए थे, जयपुर में गए थे, पुलिस के डंडे खाए थे। पुलिस के डंडे भी खाने पड़ेंगे। आप सोचोगे तो जंगल में बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पुलिस का सामना भी करना पड़ेगा, सरकार से लड़ना भी पड़ेगा, जब जाके अधिकार मिले। दुनिया में कहीं पे भी बिना लड़े किसी को कुछ मिला नहीं है। आजादी हमें बिना लड़े मिल गई? बिना लड़े मिली क्या? 27 साल महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी, जब जाके आज़ादी मिली है देश को, जब अंग्रेज भागे हैं। हमें भी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब हमारी समस्याओं का समाधान होगा, और ये लंबी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अगले महीने से हम सब लोगों को जोड़ेंगे। अगले महीने नागौर जा रहे हैं, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। सब लोग, सब समाज के लोग इसके सदस्य बनेंगे, और ऐसी ताकत खड़ी करनी है कि सरकार को झुकाना है। जिस दिन सरकार झुक जाएगी ना, उस दिन आपकी सारी की सारी जितनी भी मांग है ना, वो फटाफट 1 घंटे में खत्म हो सकती है, लेकिन सरकार को झुकाना जरूरी है। इसलिए सब भाई लड़ने के लिए तैयार है ना? हाथ उठाइए मेरे साथ। सब लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। सब लोग संघ में मिलने के लिए तैयार हैं? जयपुर विधानसभा के सामने बैठेंगे? दिल्ली भी जाना पड़ा तो जाएंगे। इसलिए ये सारी समस्या समाधान होगा, लेकिन समय लगेगा। हम भोपाल भी जाएंगे। हमारे जो भाई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ ऑर्डर भी सरकार नहीं मान रही है। भोपाल भी जाएंगे, जहां आप बुलाओगे वहां पे जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। मैं कोई यहाँ पे एमएलए का वोट मांगने नहीं आया हूँ आपसे, ना कोई एमपी का वोट मांगने आया हूँ। मैं आपके साथ जंगल में बैठने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जहां आप होंगे वहां पे हम सारी टीम आपके साथ होगी। जहां पे आप खड़े रहेंगे ना, सबसे आगे हम लोग खड़े रहेंगे, आगे। लेकिन हमें अब की बार बहुत हमने सहन कर लिया 78 साल तक। पशुपालक का जो कोई भी आज तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अब सहन नहीं करेंगे। लड़ाई अब शुरू होती है, और इस लड़ाई को जीत के ही बैठेंगे। अभी बीकानेर का जो नीम जी किस्सा बता रहे थे, अभी समाज को खाली उन्होंने सर्टिफिकेट में रहबारी लिख दिया। अब देखिए, सरकार गलती पे गलती कर रही है।
जबकि 80% समाज रायका और देवासी लगाता है। देवासी और रायका के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, इसलिए उनको सब जितने भी उनको बेनिफिट मिलनी चाहिए थी, जमीन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलेगी। हमने सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। एक तहसीलदार ने हमारे समाज के सर्टिफिकेट बने हुए प्रमाण पत्र रद्द कर दिए, बने हुए प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। हमने उसको चुनौती दी है कि ये रद्द करने का जो तूने आदेश दिया ना, उसकी तेरे ऑफिस के सामने होली जलाएंगे। हाँ हाँ, हाँ बैठ जाओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि लड़ने से मिलेगा, बिना लड़ने चुपचाप बैठे रहने से कुछ मिलेगा नहीं। मैंने बीकानेर आज बात की है कि अब की बार जाएंगे, समाधान लेके आएंगे। समाधान नहीं मिलता है, रोड जाम करेंगे, भेड़ लेके आएंगे, ऊंट लेके आएंगे, ट्रकों को चलना नहीं देंगे। ये लड़ाई जब लड़ेंगे ना, तब समाधान होगा। लेटर लिखने से, हाथ जोड़ने से समाधान होने वाला नहीं है। 2 घंटे यदि रोड रोक दिया ना, पूरे देश में खबर चली जाएगी कि रायकाओं ने रोड रोक दिया, और जो गुजर भाई, चौधरी भाई, सब लोग साथ में, सरकार तब हिलेगी। इसलिए ये सारी बातों के लिए आपको तैयार रहना है, सबके लिए तैयार रहना है। हो सकता है गिरफ्तारी हो सकता है मुकदमे हो, कोई चिंता नहीं है। अरे जो देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई की है, आज उनको अपन शहीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शहीद। शहीद होना भगवान के बराबर है। इसलिए समाज के लिए और सबके लिए, वो मेरे सबके लिए वो काम करना पुण्य का काम है, भलाई का काम है, और वो काम हम करेंगे। मेरी इतनी विनती है, आज भी ये दूसरा आंदोलन है हमारा। मैंने चिट्ठी में सरकार को, सीएम को लिखा है, ये हम दूसरा आंदोलन कर रहे हैं, तीसरे आंदोलन में हमारा रूप बदल जाएगा। आज शांति से कर रहे हैं, तीसरा, ये पहला हमने पाली किया, आज दूसरा कर रहे हैं। तीसरा जिस दिन आंदोलन करेंगे, उस दिन हमारा रूप दूसरा होगा, और हम अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे। सरकार आपके धैर्य की परीक्षा लेती है कि ये दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, तिवारा आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन जब हमने सिद्ध कर दिया कि हम जब तक आएंगे, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब सरकार झुकती है और आपकी मानेगी। इसलिए सब मेरे पशुपालक भाइयों को, सबको एक रहना है। और अब की बार कुछ भी हो जाए, चाहे हमें 1 साल लगे, चाहे हमें 2 साल लगे, अब की बार हमें जंगल में पूरे अधिकार चाहिए, पूरे अधिकार चाहिए। और उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, सब मिलके लड़ेंगे ना, सब मिलके लड़ेंगे। जोर से मेरे साथ, जोर से। देखता हूं कितनी ताकत है पशुपालकों में, जबरदस्त ताकत है, ये मैं मानता हूं। जोर से मेरे साथ बोलिए, पशुपालक समाज की, पशुपालक समाज की, पशुपालक समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।